डकी भाई और उसकी बीवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और दोनों की लड़ाई होगी थाने जाके। लड़ाई कैसे होगी? दोनों के बीच में लड़ाई होगी। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि डकी भाई और उसकी बीवी का आखिर कसूर क्या था, उनको उठाने की वजह क्या थी। सबसे पहले वजह भी डिस्कस करते हैं। मैं ये बताता चलूं कि चूंग थाना, वहाँ पर सुबह फजर के टाइम डकी भाई और उसकी मिसिस, उसकी जो बीवी है अरूप जतोई, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वजह क्या थी? वजह यह थी कि अरूप जतोई के स्पेशल अकाउंट से, जो उसका अपना अकाउंट है, उससे एक पिक्चर वायरल होती है, पिक्चर लगती है जिसके ऊपर असले की नुमाइश हो रही होती है। आपको पता है कि पाकिस्तान में असले की नुमाइश पर फुल फुल पाबंदी है। कोई बंदा भी उसको जो है वो नुमाइश नहीं कर सकता, मतलब ना ही किसी पिक्चर में, टिकटॉक में, और ना ही इधर उधर कहीं यूज़ कर सकता है अवाम में। तो अरूप जतोई ने अपने अकाउंट से, एक पिक्चर लगती है उसके अकाउंट से, तो उसके ऊपर उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी दूसरी वजह भी है, दो वजह है। दूसरी वजह यह है कि डकी भाई जो है, सादुर रहमान, वो एक मखसूस सियासी पार्टी को जो है वो सपोर्ट करता है, और वो सियासी पार्टी है पीटीआई। ये भी इल्ज़ामात लग रहे हैं कि ये भी वजह है उसको उठाने की। कोई वो ढूंढा जा रहा था कि यार कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे उसको उठाया जाए, लेकिन इसके बारे में फ़िलहाल मुझे इस कदर कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत है। तो हम उस पे मेन टॉपिक पे आते हैं कि उनको जब उठाया जाता है और उठाने के बाद चूंग थाना में ले जाते हैं, वहाँ इनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। अब लड़ाई क्या होती है, क्यों होती है? वो ये इस वजह से होती है कि डकी भाई उसमें कह रहे होते हैं कि यार ये पिक्चर अरूप ने लगाई है, और अरूप, उसकी बीवी, कह रही होती है कि ये पिक्चर डकी ने मेरे अकाउंट से लगाई है। अब दोनों की बहस वहाँ पर शुरू हो जाती है। मेरे ख्याल से डकी अगर उसकी बीवी ने उस पर इल्ज़ाम लगा भी दिया था किसी डर की वजह से, तो डकी को एक बड़ा दिल करके उसको कबूल करना चाहिए था। कहा जाना चाहिए था कि चल ठीक है यार, मैंने लगाई है। कोई इतना बड़ा केस तो है नहीं था कि या कत्ल का मामला या फिर कोई चोरी का मामला तो है नहीं था। इसमें डकी इसको कर सकता था कि यार ठीक है यार, अगर मेरे से लग गई है, चलो मैंने लगा दी। बट वहाँ जाकर उनकी बहस शुरू हो जाती है थाने में, जो कि और बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। हालांकि आप इनकी व्लॉगिंग इतनी, खैर मैंने तो देखी नहीं कभी, लेकिन इनकी वो जो हमारी टीम है जिसने ये सारा कुछ रिकॉर्ड फेच किया है, उन्होंने इस चीज़ को बताया है कि इनकी केमिस्ट्री आपस में बहुत मैच करती है। बहुत एक दूसरे का ख्याल करते हैं, एक दूसरे के साथ व्लॉगिंग में भी आपस में ये ना करें, ये ना करें, वो ना करें, ये ना करें, आपस में कर रहे होते हैं। तो थाने में जाकर इनको इस चीज़ का बिल्कुल एहसास नहीं आया कि हम जो है वो ये बहस कर रहे हैं, और ये लोगों तक आ गई। अब दूसरी बात ये कि कहा जा रहा है कि पीटीआई को सपोर्ट करने की वजह से, मुझे बाखुदा इस बात का भी नहीं पता कि वो पीटीआई को सपोर्ट करता है या किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट करता है, लेकिन फिलहाल हमारी टीम्स की उसके मुताबिक वो ये है कि वो पीटीआई को सपोर्ट करता है अपनी ब्लॉगिंग के अंदर। तो उस चीज़ को देखते हुए भी इसके ऊपर थोड़ा सा वो केस को किया गया है। लेकिन ये बहुत गलत बात है अगर कल को किसी और पार्टी आ जाती है, मींस मिसाल के तौर पर अगर पीटीआई भी दोबारा आ जाती है, तो पीटीआई फिर क्या नून लीग के सपोर्टर्स को उठाना शुरू कर देगी? तो ये आई थिंक सो गलत बात है। बाकी आप लोग इस पर कमेंट कर सकते हैं कि कैसा और क्यों है, और ये इंतहाई गलत हरकत है असले की नुमाइश करना। और इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर जिसको पाकिस्तान में सब लोग देख रहे हैं, आई थिंक सो कभी फर्स्ट नंबर पर होते थे शायद, अभी जो है वो एक और आजकल चल रहे हैं रजब भट्ट व्लॉगिंग में पाकिस्तान में, शायद वो फर्स्ट नंबर पर हैं। ठीक, टेक केयर।